उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में अपनी भजन कुटी का निर्माण करके अपने जीवन के अंतिम दिन जो है मैं कुरुक्षेत्र में निवास करना चाहता हूँ। सुना है कभी? पहले नहीं सुना होगा। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपनी भावना प्रकट की। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, उन्होंने भावना प्रकट की कि मैं कुरुक्षेत्र में अपनी भजन कुटी का निर्माण करके अपने जीवन के दिन जो हैं वो कुरुक्षेत्र में यापन करना चाहता हूँ। तो साधारण लोगों को तो समझ में ही नहीं आया इसके पीछे क्या भावना है। कुरुक्षेत्र में रह करके श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी अपनी भजन कुटी का निर्माण करेंगे और अपने जीवन के अंतिम दिन वहाँ निवास करना चाहते हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुना कि श्रील प्रभुपाद जी ने इन सब विचारों को प्रकाशित किया। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की भावना क्या है, उसके पीछे क्या भावना है? श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं कि मैं कुरुक्षेत्र में एक भजन कुटी का निर्माण करके मैं अपने जीवन के अंतिम दिन जो है वो कुरुक्षेत्र में निवास करना चाहता हूँ। तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं इसको विस्तार करते हुए श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की भावना क्या है। वो जो कह रहे हैं ना, श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहित नारी। अरे कृष्ण के विरह में राधा जी की दशा को तो मैं सहन नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं राधा कृष्ण का जब मिलन है तो राधा कृष्ण के मिलन में जब मिलन की लीला हो रही है तब तो उस समय में सभी सखियों के साथ में राधा कृष्ण परमानंद में विभोर हैं, लीला चली रही है। और उसमें जिस जिस मंजरी की जिस जिस सखी की जो सेवा है वो सब सेवाओं को कर रहे हैं। किंतु जब राधा जी को कृष्ण से विरह होता है, समझना बात को ध्यान से, जब राधा जी को कृष्ण से विरह होता है उस समय में रूप मंजरी, रति मंजरी, ललिता सखी, विशाखा सखी विरह के समय में किसी प्रकार से भी यदि राधा जी को कृष्ण की स्मृति करा दे, राधा जी को विरह के समय में कृष्ण से विरह में राधा जी तड़प रही हैं, बड़े विकलांत हो रही हैं, तो किसी प्रकार से भी यदि सखियां राधा जी को कृष्ण से विरह जब हो रहा है तो उनको थोड़ी सी भी कृष्ण की स्मृति करा दे यदि सखियां, तो वो क्या होगी? मिलन के समय में एक सेवा है, राधा कृष्ण निकुंज में लीला कर रहे हैं, सखियां मिलन की लीला के अनुकूल उनकी सब सेवाएं कर रही हैं। समझ में आ रही तो बात? सखियां मिलन के अनुकूल उनकी सब सेवाएं कर रही हैं, नृत्य हो रहा है, सखियां गान कर रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, और जब निकुंज में बैठे हैं तो फल दे रही हैं, वृंदा देवी भोग की सामग्री दे रही हैं, सब उनको अर्पण कर रही हैं, फूल दे रही हैं, पुष्प दे रही हैं, शैया बना रही हैं, सब मिलन की सेवा है। इसमें भी राधा कृष्ण को सुख है, इसमें भी राधा कृष्ण को सुख है। किंतु जब राधा जी को कृष्ण से विरह हो रहा है, कैसा विरह हो रहा है? बड़ा ही तीव्र राधा जी को जब कृष्ण से विरह हो रहा है, उस समय में यदि कोई सखी, समझना बात, उस समय में यदि कोई सखी, वृंदा जी हैं, ललिता जी हैं, वो यदि राधा जी के निकट में आकर के कृष्ण का कोई समाचार दे दे कि कृष्ण अभी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? राधा जी के लिए कितने सुख का कारण होगा? होगा कि नहीं होगा? अपार सुख का कारण होगा। राधा जी कृष्ण के लिए संपूर्ण रात्रि अपेक्षा कर रही हैं, कृष्ण किसी दूसरे कुंज में चंद्रावली इत्यादि जी के साथ में सब लीलाएं कर रहे हैं, और राधा जी विरह में बड़ी विकलांत हो रही हैं, बड़ी विरह में क्या हो रही हैं? बड़ी विरह में दुखी हो रही है, उनको बड़ा तीव्र विरह हो रहा। उसी समय में ललिता सखी ने आकर के संवाद दे दिया, रूप मंजरी, रति मंजरी ने संवाद दे दिया, अरे कृष्ण आ गए, अभी झट करके आपको कुछ क्षण में कृष्ण दर्शन देंगे। राधा जी को कितना सुख होगा? होगा कि नहीं होगा? अपार सुख का अनुभव होगा। तो श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र में रहकर अपने जीवन के अंतिम दिन क्यों यापन करना चाहता हूँ? क्योंकि विरह में थोड़ी सी भी, किंचित सी भी जो सेवा है ना, वो भी अपने इष्ट देव को महान सुख देने वाली है। समझ में आ रही बात? विरह में जो थोड़ी सी भी, किंचित सी भी जो सेवा है वो अपने इष्ट, हमारी आराध्य राधा देवी, राधा जी को क्या है? महान सुख देने वाली है, महान संतोष करने वाली है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र में अंतिम समय में अपने जीवन के एक कुटी बनाकर मैं भजन करना चाहता हूँ। क्यों? वहां राधा जी कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, कृष्ण से मिलना चाहती हैं। तो यदि मैं थोड़ी सी भी उनके कान में कृष्ण की वार्ता दे दूं, थोड़ी सी भी उनके कान में कृष्ण की वार्ता दे दूं, थोड़ी सी भी उनका कृष्ण के साथ किसी प्रकार से मिलन करा दूं, राधा जी को कितना सुख होगा उससे, और राधा जी मेरे प्रति कितने संतुष्ट होंगे। ये श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी का भाव है। इस भाव से श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी भजन किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस विरह की दशा में देखो, जिसको हम समझ रहे ना, थोड़ा सा भी कोई उनको कृष्ण का स्मरण करा दे, जब विरह की वेदना में महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? छटपट कर रहे हैं।
एक समय बड़े भावाविष्ट होकर हैं, एक समय महाप्रभु जी बड़े भावाविष्ट होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने पहुंचे प्रातः काल में। और एक दिन गैला प्रभु जगन्नाथ दर्शने सिंह द्वारे दलाई आसी करिलो वंदन। जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए महाप्रभु जी, और सिंह द्वार पर, दलाई माने जो प्रहरी होता है ना द्वारपाल है, वो उसने आकर के महाप्रभु जी के चरणों की वंदना की। महाप्रभु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े विरह में व्याकुल है, और उसका हाथ पकड़ करके उस दलाई से कहते हैं, कोथा कृष्ण मोर प्राणनाथ, अरे कृष्ण कहाँ है मेरे प्राणनाथ, मुझको उनका दर्शन करा के, मुझको कोई उनकी वार्ता श्रवण करा के मेरे प्राणों को शीतल कर दो, कहाँ है कृष्ण। तो दलाई तो जानते थे महाप्रभु जी से परिचित थे, कुछ परिचित थे। महाप्रभु जी को हाथ पकड़ा और बड़ी प्रीतिपूर्वक को दलाई, वो प्रहरी जो पहरेदार है, वो कहता है चलो प्रभु आपको मैं कृष्ण का दर्शन कराता हूँ, और जगन्नाथ जी के सामने ले जाकर के महाप्रभु जी को खड़ा कर दिया। जगन्नाथ जी के सामने ले जाकर महाप्रभु जी को खड़ा कर दिया और कहते ये रहे आपके कृष्ण प्राणनाथ। महाप्रभु ने दर्शन किया, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, और उस दलाई को महाप्रभु जी ने बड़ा गाढ़ आलिंगन किया, बड़ा गाढ़ आलिंगन करके कहते तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। उसको बड़ा गाढ़ आलिंगन किया उस दलाई को, बड़ी उसके प्रति प्रीति है, बड़ा उसके प्रति आकर्षित हुए महाप्रभु जी, बड़ा उसको गले लग रहे बार बार, अरे मैं, तुमने मुझको मेरे प्राणनाथ कृष्ण से मिला दिया, तुमने मुझको मेरे प्राणनाथ कृष्ण से मिला दिया है। अब वो दलाई क्या महाप्रभु जी के भावों को कुछ समझ पाएगा, समझेगा महाप्रभु जी के भावों को? नहीं समझ पाएगा। किंतु फिर भी उस दलाई ने क्या सेवा की है, महाप्रभु अपने भाव में आविष्ट हैं, और उस दलाई ने केवल महाप्रभु जी का हाथ पकड़ करके क्या कराया, जगन्नाथ जी का दर्शन करा दिया। थोड़ी सी तो सेवा की ना, समझ में आ रही तो बात? पता नहीं कितना हृदय को स्पर्श करेंगी ये बातें, किंतु इतना गूढ़ और सूक्ष्म भावना है ना हमारे गुरुवर्गों को। क्या सेवा की उस दलाई ने, बताओ? महाप्रभु के भाव को स्पर्श नहीं कर सकते वो राधा जी के भाव में विभावित है, किंतु थोड़ी सी सेवा कर दी। महाप्रभु आकर कहते हैं तुम पहरेदार हो, तुम द्वारपाल हो, मेरे कृष्ण प्राणनाथ कहाँ दर्शन करा दो। वो ले जाकर के जगन्नाथ जी के सामने खड़ा कर दिया, ये रहे आपके कृष्ण प्राणनाथ। महाप्रभु इतने संतुष्ट हो गए, बार बार उसके गले लग रहे, बार बार उसके गले लग रहे। वही ना हुई सेवा, वही तो सेवा। जब महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय हैं, खूब उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, 7 संप्रदायों में खूब उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। कभी तो एक संप्रदाय में पृथक पृथक रूप में नृत्य करते हैं, और कभी क्या करते हैं, कभी 7 संप्रदाय में एक साथ अपना ऐश्वर्य दिखा करके नृत्य करते हैं। जब खूब नृत्य कीर्तन कर लिया, उसके पश्चात में जब क्लांत हो गए ना, तो स्वरूप दामोदर जी के निकट में आकर क्या कहते हैं, स्वरूपेर कहे प्रभु गाओ एक गीत, जहाते हमारे हृदय होए तो संबित। स्वरूप कोई ऐसा गीत गाओ जिससे मेरे हृदय को सांत्वना मिल जाए, जिससे मेरे हृदय को सांत्वना मिल जाए। और स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के हृदय को जानकर वैसा ही गीत गाने लगे। तो बार बार स्वरूप दामोदर जी को आलिंगन करते, बार बार स्वरूप दामोदर जी को आलिंगन करते, संतुष्ट होकर। क्यों? अरे तुमने मेरे हृदय को जान लिया, तुम मेरे हृदय को जानने वाले हो। जब गंभीरा में भावाविष्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब गंभीरा में राधा जी के भाव में छटपट कर रहे इधर उधर, गंभीरा में रह नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाएं प्रभुर राखे प्राण। रामानंद राय जी की कृष्ण कथा, स्वरूप दामोदर जी का गान, विरह वेदना में महाप्रभु जी के प्राणों को यही दोनों क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं, शीतलता देते हैं। इसको कहते विरह में की गई थोड़ी सी भी, किंचित सी भी जो सेवा है, महाप्रभु जी के हृदय में जो भाव उठ रहा है, स्वरूप दामोदर जी वैसा ही श्लोक बोल रहे हैं, स्वरूप दामोदर जी वैसा ही श्लोक बोल रहे हैं। जैसी महाप्रभु के हृदय में भावना उठ रही है, वैसे राय रामानंद जी कृष्ण कथा सुना रहे हैं, अपने जगन्नाथ वल्लभ नाटक से श्लोक सुना रहे हैं। सुनकर के महाप्रभु जी के प्राण बड़े शीतल हो जाते हैं, बड़े शीतल हो जाते हैं। अच्छा ये बतलाओ बात को समझने के लिए, जब महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय में वो बलगंडी में भोग लगता है ना, तो उस समय में महाप्रभु जी जब जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, वो विश्राम जब कर रहे हैं, उस समय में राजा प्रताप रुद्र ने आकर के क्या किया, गोपी गीत सुनाया तो गोपी गीत। राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु जी के हृदय के भाव को स्पर्श कर सकेंगे? उनके स्वरूप में है ये वस्तु? है स्वरूप में? नहीं है। किंतु किया क्या, भक्तों ने सिखला दिया था, जाकर क्या करना, गोपी गीत सुनाना। अपने राजवेश को छोड़ दो, जाकर के बस गोपी गीत सुनाना। तो निकट में गए, धीरे धीरे भय करते करते, महाप्रभु तो नेत्र बंद करके बैठे, क्लांत है ना, अपने चिंतन में मगन है। बस जाकर चरण चापन करते करते क्या सुनाया, जयति तेदिकम जन्मना बजा, बस थोड़ा सा गोपी गीत सुनाया। और महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे तुमने मेरे प्राणों को शीतल कर दिया, तुमने मेरे प्राणों को शीतल कर दिया, और गाओ और गाओ और गाओ और गाओ। क्या सेवा की बताओ राजा प्रताप रुद्र जी ने,
समझ सकेंगे महाप्रभु के हृदय के भाव को, किंतु बस थोड़ी सी सेवा कर दी। इसको श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने हृदय के भाव बतला रहे। विरह में की गई थोड़ी सी सेवा भी, किंचित सी सेवा भी, वो क्या करती है? कृष्ण के विरह में राधा जी तड़प रही हैं सारी रात्रि, और एक मंजरी ने आकर राधा जी को ये शुभ वार्ता दे दी, कृष्ण आ रहे हैं मार्ग में, अभी कुछ क्षण में तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे। सखी तुम चिंता मत करो, तुम क्रंदन मत करो, तुम विलाप मत करो। जैसे ही राधा जी ये सुनेंगी कृष्ण आ रहे हैं, क्या होगी उनके हृदय की दशा? बताओ, प्रसन्न होंगी कि नहीं होंगी उस मंजरी के प्रति, और उसको कैसे गले लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी? ये श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी का भाव। इस भाव से श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी भजन किया करते थे। श्री कृष्ण भी रहे राधिकार दशा आमी तो सही ते नारी, जुगल मिलन सुखेर कारण जीवन छाड़ते पारी। ये हमारे रूपानुग आचार्यों का क्या है? ये भजन का भाव है। इन सब भावों का श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी इस स्वानंद सुखद कुंज में रह करके आस्वादन किया करते थे। जिन स्थानों पर हम आए हैं, इतने दिव्य स्थान है, इतने दिव्य स्थान। ये गोद्रुम धाम है, साक्षात ये नंदगांव है, साक्षात नंदगांव। नंदगांव में कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती है, राधा जी के साथ कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। मध्याह्न के समय में राधा कृष्ण कैसी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी इस स्थान पर बैठकर क्या करते थे? उन सब लीलाओं का आस्वादन करते थे, उन सब लीलाओं का आस्वादन करते थे। इसलिए श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने इस नवदीप धाम की वंदना करते हुए ना एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, बड़ी सुंदर बात, जिसको कह करके बस आगे चलेंगे। कहने को तो श्लोक प्रबोधानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती जी देखो तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। उसको यदि समझ में आए तो हमारी, वो एक श्लोक में कहते यत कोटि अंशमपि स्पर्शन्ने निगमो यत्र यन्न विदुर योगिना श्रीशा ब्रह्मा शुक अर्जुन उद्धवा मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित अन्यत किम ब्रजवासिनामपि ना यदृशम कदा लोकये तच्छ्री गोद्रुम रूपम अद्भुतम अहम राधिका राधा पदय काश्रया। इस श्लोक में कहते हैं, इस गोद्रुम धाम की महिमा का गुणगान करते हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, अरे वेद जिसके कोटि अंश के एक अंश को भी स्पर्श नहीं कर पाते, ये गोद्रुम धाम की इतनी महिमा है। वेद जो हैं वो कोटि अंश के एक अंश को भी स्पर्श नहीं कर पाते। अरे दूसरों की तो बात क्या कहूँ, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, शुकदेव, यहाँ तक भी कह रहे शुकदेव, अर्जुन, उद्धव आदि, वो सभी प्रमुख भक्त भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते, दूसरों के विषय में तो क्या कहें। इतनी इस गोद्रुम धाम की महिमा है, समझ आ रही है बात? इतनी इस गोद्रुम धाम की महिमा। कहते दूसरों की बात छोड़ दो, दूसरों की बात छोड़ दो। अरे जो ब्रजवासियों के भी नयन गोचर नहीं हुआ, जो ब्रजवासियों के भी नयन गोचर नहीं हुआ है, ये गोद्रुम धाम की कितनी महिमा है। अरे शिव, ब्रह्मा, उद्धव, अर्जुन, सुखदेव, इन तक को भी जो नयन गोचर नहीं हुआ है, दूसरों की बात छोड़ दो। अरे ब्रजवासियों के भी जो नयन गोचर नहीं हुआ है, मैं कब उसी अद्भुत गोद्रुम धाम का स्वरूप एकमात्र राधा चरण युगल का आश्रय करके दर्शन करूंगा। समझ में आई बात? कितनी महिमा है इस गोद्रुम धाम की। एकमात्र राधा जी के चरण युगल का आश्रय करके इस गोद्रुम धाम का जो वास्तव स्वरूप है वो दर्शन हो सकता है। अब समझ में नहीं आई होगी ये बात कि ये ब्रजवासियों को भी इस धाम का, ब्रजवासियों के लिए भी ये धाम जो है वो नयन गोचर नहीं हुआ। समझ में आई ये बात है? किसी को समझ में आई बात? इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए ना उपयुक्त गोष्ठी की आवश्यकता होती है। ये सच बात है, बहुत सारी बातें ऐसी जिनके लिए उपयुक्त गोष्ठी की आवश्यकता होती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के मन के भाव क्या हैं? अच्छा ये बतलाओ, हमने बार बार कहा इस बात को, पहले भी सुनते आए हम, उद्धव जी का ब्रज के भाव में कहाँ तक प्रवेश है? कहाँ तक प्रवेश है उद्धव जी का? सुखदेव गोस्वामी जी का ब्रज के भाव में कहाँ तक प्रवेश है? विचार करके देखो, इसमें तारतम्य देखो। सुखदेव गोस्वामी जी का कहाँ तक प्रवेश है, उद्धव जी का कहाँ तक प्रवेश है, ब्रह्मा, शिव जी, चलो शिव जी का भी मान लो, शिव जी का कहाँ तक प्रवेश है? बतलाओ कहाँ तक प्रवेश है शिव जी का? यदि बहुत चेष्टा करेंगे भी उद्धव जी प्रवेश कर सकते हैं निकुंज में? करेंगे प्रवेश उद्धव जी? सुखदेव गोस्वामी करेंगे? सुखदेव गोस्वामी निकुंज में, चलो मान लिया सुख है राधा जी के, प्रवेश कर पाएंगे, चलो कुंज में प्रवेश कर भी गए, राधा जी के हृदय के जो भाव है उनको स्पर्श कर पाएंगे? कर पाएंगे राधा जी के हृदय के भावों को स्पर्श है? तो फिर जो ब्रजवासी हैं, जो सख्य रस के हैं, वात्सल्य रस के हैं, दास्य रस के हैं, वो प्रवेश कर पाएंगे?
जब इस गोद्रुम धाम में मध्याह्न लीला हो रही है, राधा कृष्ण की मान लो निकुंज की लीला हो रही है, उसमें ये ब्रजवासी लोग प्रवेश कर पाएंगे जो सख्य रस के, वात्सल्य रस के हैं, ये प्रवेश कर पाएंगे जो दास्य रस के हैं? कौन प्रवेश कर पाएंगे? ब्रजवासियों में भी कौन से ब्रजवासी प्रवेश कर पाएंगे? समझ में आ रही बात? पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी, किंतु थोड़ा सा सुन लेना चाहिए इन विषयों को। कभी ना कभी चित्त पर थोड़ा सा तो छाप पड़ जाएगी ना हमारे, थोड़ा सा हमारे चित्त पर थोड़ी सी तो छाप पड़ जाएगी। इसलिए कहने के लिए इतनी अद्भुत ये सब भावनाएं हैं ना, थोड़ा सा जब अधिकार भजन में उन्नत होता है ना, थोड़ा सा अधिकार जब भजन में उन्नत होता है, तब समझ में आती है वास्तव में ये धाम वास्तव में क्या है। हम तो बस जा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, इधर दर्शन कर लें, उधर दर्शन कर लें, उधर जा लें, उधर माथा टेक लें, उधर प्रणामी दे दें। ठीक है, हमारे अधिकार के अनुसार यही ठीक है, बात ठीक भी है, हमारे इसमें ही अधिकार है, ये ठीक है। किंतु प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कह रहे हैं? अरे चिंतामणि मिल जाए किसी को, कोई ये कहता हो मिलंतु चिंतामणि कोटि कोटिया, किसी को कोटि कोटि चिंतामणि मिल गई है, और श्री हरि की कृपा भी किसी को प्राप्त हो गई। यहाँ तक कहते श्री हरि की कृपा भी किसी को प्राप्त हो गई। जो कहते हैं कहते रहें, जो कहते हैं कहते रहें, किंतु इस गोद्रुम धाम को छोड़ करके एक पग भी मेरा शरीर बाहर ना जाए। इस गोद्रुम धाम को छोड़ करके एक पग भी मेरा शरीर जो वो बाहर न जाए। कितनी निष्ठा प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों ऐसी निष्ठा हो जाती है? क्योंकि उनको धाम के स्वरूप की उपलब्धि हुई है, क्योंकि उनको धाम के स्वरूप की उपलब्धि हुई है। जिनको धाम के स्वरूप की वास्तव में उपलब्धि नहीं हुई ना, उनके लिए ही क्या है, उनके लिए ही क्या है, उनके लिए ही बहुत कुछ है। इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये कर दो वो कर दो। जिनको धाम के स्वरूप की उपलब्धि न, बस एक ही स्थान पर बैठकर स्थान है स्थिता श्रुतिगताम तनु माम मनोभिरिये, अपने तन को, अपने मन को, अपने वचनों को बस उसमें नियुक्त करके रात दिन उसी के चिंतन में लगे हुए। वैष्णव दास बाबा जी महाराज को जैव धर्म में प्रसंग आता है ना, परमहंस बाबा जी महाराज की कृपा से वैष्णव दास बाबा जी महाराज को क्या हुआ, कुछ क्षण के लिए इस नवदीप धाम की अद्भुत शोभा का दर्शन हुआ। सुना है कभी? अद्भुत शोभा का उनको दर्शन हुआ, और उस अद्भुत धाम की शोभा का कुछ क्षण के लिए प्रकट हुआ वो धाम। केवल शोभा का ही दर्शन करके क्या हो गई, उनके चित्त की अवस्था देखो कैसी हो गई। कितने सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं, कैसी अद्भुत इस धाम की शोभा है। किंचित सा दर्शन किया, बस ऐसे भाव विभोर हो गए। तो जब धाम की उपलब्धि हो जाएगी तब देखो कैसी इच्छा होगी। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनकी देखो धाम के प्रति कैसी निष्ठा। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी जब इस गोद्रुम में रहा करते थे ना, तो इस गोद्रुम वास के प्रति उनकी इतनी अनुरक्ति थी, इतनी अनुरक्ति, एक क्षण के लिए भी इस गोद्रुम द्वीप को छोड़ना नहीं चाहते थे, एक क्षण के लिए। उनके जीवन में, उनके आत्मचरित्र में स्वयं उन्होंने लिखा है। तो कहने को तो कितनी सारी हृदय स्पर्शी ये सब बातें, ये सब विचार हैं। इन भावों से हमारे गुरुवर्ग जो है ना, वो धाम में रह करके भजन किया करते हैं। हम लोग इन स्थानों पर जाएंगे, क्या भावना लेकर जाएंगे? हमने गतकल्य भी श्रवण किया, कबे धामवासी जने प्रणति करिया मांगी वो कृपा रलेश। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी वास्तव धामवासी हैं। इनके चरणों में जाकर हम प्रणत होंगे और उनसे कृपा का एक लेश मांगेंगे। क्या लेश मांगेंगे? आप हम पर ऐसी दया करो, माया कृपा करी जाल उठाए जखौन, आंखें देखी सुविशाल चिन्मय भवन। कब हमारा ऐसा दिन आएगा जब माया हमारे नेत्रों के सामने से जाल उठा लेगी और हम इस धाम के चिन्मय स्वरूप का हम दर्शन करेंगे, इस धाम के चिन्मय स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। इसलिए इन नित्य सिद्ध धामवासियों के निकट में हम लोग जाते हैं, उनके चरणों की धूल लेने के लिए जाते हैं। इस भावना के साथ में हमारे गुरुवर्ग परिक्रमा कराया करते थे। तो अभी तो समय क्योंकि हो चला है, आगे भी हमको जाना है। ऐसी बहुत सारी हृदय स्पर्शी बातें इन सब स्थानों के विषय में। तो इतना ही है, अभी तो इसकी धूलि को प्रणाम करें मस्तक पर। कभी ना कभी ये भाव हमारे हृदय में भी किंचित सा। जो आपने बताया ये प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा, ये सिर्फ गोद्रुम के लिए लिखा कि नवदीप के लिए लिखा? ऐसे पूरे नवदीप की महिमा गाई उन्होंने, एक एक द्वीप की भिन्न भिन्न भावना के साथ में महिमा गा रहे हैं। अभी ये जो श्लोक का, ये इस गोद्रुम द्वीप के लिखा, क्योंकि इस गोद्रुम द्वीप ये नंदगांव है, और नंदगांव में राधा कृष्ण की बड़ी रहस्यमय लीलाएं होती हैं। राधा जी जब रसोई बनाने के लिए आती है ना, तो टेर कदम पे बड़ी रहस्यमय लीलाएं होती हैं। उन सब लीलाओं को लक्ष्य करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ये सब बातें कह रहे हैं, बड़ी गूढ़ गूढ़ सब बातें कह रहे हैं। वो तो तुंग विद्या सखी है ना, वो तो सब समय इन सब लीलाओं का दर्शन करने वाले। वो स्वयं कभी नवदीप आए नहीं, कभी नवदीप आए, ब्रज में रह करके नवदीप की लीला माधुरी का उन्होंने आस्वादन किया। बड़े गुड़ गुड़ सब भाव है भैया, बड़े गुड़ गुड़ भाव। जब कुछ भजन में उन्नत अधिकार प्राप्त होता है ना साधक को, उन्नत अधिकार का अर्थ क्या है? गुरु वैष्णव जब कृपा कर देना, कुछ हमारी सेवा बन गई और हमारी सेवा को उन्होंने स्वीकार करके हमारे प्रति शुभ दृष्टि कर दी, कुछ उन्होंने इच्छा प्रकाशित की,
कुछ इच्छा प्रकाशित की ना। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कितनी चेष्टा की, महाप्रभु को सुना भी सुनाया भी, किंतु महाप्रभु प्रकाशित हुए उनके सामने। महाप्रभु ने अपना पांडित्य भी प्रकाशित कर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को पराभूत भी कर दिया, और वो आश्चर्य में भी पड़ गए, चरणों में भी गिर गए। किंतु महाप्रभु का स्वरूप कब प्रकाशित हुआ? जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी संपूर्ण रूप से सर्व भावे लैलो प्रभुर पदे शरण, जब सर्व भाव से उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में शरण ली ना, तब महाप्रभु ने उनको अपना स्वरूप दिखाया। जब तक शरण नहीं ली तब तक स्वरूप नहीं दिखाया, तब तक उनका खंडन कर दिया, सब कुछ कर दिया, पराभूत कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य विस्मित भी हो रहे हैं, ऐसी व्याख्या ये तो नारायण भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, किंतु यही भगवान है, कुछ कुछ अनुभव तो कर रहे हैं। किंतु महाप्रभु ने स्वरूप कब प्रकाशित किया? जब संपूर्ण रूप में सर्व भावे लैलो प्रभुर पदे शरण, संपूर्ण भाव से महाप्रभु जी के चरणों में शरणागत हुए, तब दिखाया उनको अपना स्वरूप है। चतुर्भुज रूप दिखाया, षडभुज रूप दिखाया, तब जाकर के दिखाया। तो यदि शरणागत होना और वो इच्छा करें, हम शरणागत हो, यम एव ऐसा विवृते तेन लभ्या, शास्त्र में क्या कहा गया? यम एव ऐसा विवृते तेन लभ्या। शरणागत होगा एक बात है, किंतु जिसको वो वर्ण करेंगे। शरणागत तो कितने भक्त होते हैं, सबके अधिकार के अनुसार, सबके सामने सारी चीजें प्रकाशित नहीं होती हैं, अधिकार के अनुसार होता। यम एव ऐसा विवृते तेन लभ्या, लभ्या माने, लभ्या का अर्थ क्या है? विवृते तेन लभ्या, जिसको वो वर्ण करेंगे, इसके सामने मैं प्रकाश करूंगा अपने हृदय को, उसके सामने प्रकाश करेंगे, तेन लभ्या, उसी को ही प्राप्त होगी ये वस्तु, सबको नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारी कोई सेवा बन जाए, वो हमारे ऊपर में अमामाय दृष्टि कर दें, कृपा कर दें, तब हमको इन सब वस्तुओं के, इन सब विचारों की, इन सब भावों की कुछ उपलब्धि हो जाए। आज यहीं तक रहे, समय हो गया, हमको आगे भी जाना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।